छावा की वजह से नागपुर जल रहा है। कश्मीर फाइल्स ने देश में झूठ फैलाया। साबरमती रिपोर्ट ने केवल समाज को बांटने का काम किया है और द केरला स्टोरी जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। इन सबसे मंटो मूवी का डायलॉग याद आता है कि सवाल ये है तो चीज जैसे है उसे वैसे ही क्यों ना पेश किया जाए। मैं तो बस अपनी कहानी को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। मैं उस समाज की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। हुआ ना फिर वही समाज और उनके चरण चुंबकों ने सोमवार को नागपुर में हुए दंगे के बाद अपनी असलियत दिखाई। और उन्हें कपड़े पहनाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल इस समाज को आईना दिखाना है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर खुद को समाज के विचारक बताने वाले लोगों ने सच्चाई और समाज का मजाक बनाकर रख दिया है। हाँ, छावा तो जिम्मेदार है ही नागपुर के दंगे के लिए, बिल्कुल वैसे ही दंगे जो पीके के समय हुए थे, जोधा अकबर के समय हुए थे, या काली माँ के गांजा पीती हुई तस्वीर देखकर हुए थे। अच्छा, नहीं हुए थे तो छावा के समय कैसे हो गए? ये तो पीसफुल समाज पर गलत आरोप है, बिल्कुल गलत। हाँ, शायद विकी कौशल ने कुल्हाड़ी लेकर एक डीसीपी पर हमला किया है और शायद अक्षय खन्ना ने महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़ने की कोशिश की। आप करें तो क्रिएटिव लिबर्टी, हम करें तो प्रोपेगेंडा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੌਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। पहली बात तो ये कि बॉलीवुड कभी ओरिजिनल चीजें पोर्ट्रे कर ही नहीं सकता, और अगर कुछ बनाता भी है तो हेविली डॉक्टर्ड होती हैं। अब मुगले आजम जैसी क्लासिक मूवी को ही ले लीजिए। एक मास मर्डर को क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर ग्लोरीफाई करना है। फिर IC 814 जैसी मूवी में जहां सच्चाई सबके सामने है, उसमें आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करना है, व्हाइट वॉश करना है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर सबसे भद्दा मजाक तो जोधा अकबर ने किया था। कौन जोधाबाई? कहाँ की जोधाबाई? अकबर को रोमांटिसाइज कर दिया। जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्ट्रॉट करना, नक्सलवाद को ग्लोरीफाई करना, पाकिस्तान वर्शिपिंग, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना, ये सब बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड ने भी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर खुद का प्रोपेगेंडा ही परोसा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की मूवी इंडस्ट्री ने एक नया ट्रेंड देखा है, ट्रुथ टेलिंग ट्रेंड। अब बात बिना वर्बल डायरिया के इन समाज के सो कॉल्ड रक्षकों को हजम थोड़ी होगी। अब इसी सोशल मीडिया पोस्ट को ले लीजिए। इन महानुभाव के अनुसार कश्मीर फाइल्स ने सोसाइटी को पोलराइज किया यानी बांटा। वही काम छावा ने किया, साबरमती रिपोर्ट ने किया, लेकिन द केरला स्टोरी नहीं कर पाई, जिसके लिए ये इंसान केरल के लोगों का नमन करता है। केरला सर 100% लिटरेसी सर। अब जो अपने आंखों के सामने सच्चाई होने के बावजूद उसे मानना नहीं चाहता, उस आंख के अंधे को क्या ही कहा जाए। ऐसे आंख के अंधे नाम नयन सुख व्यक्ति भारत में कई मिल जाएंगे जो सच्चाई नहीं देखना चाहते और ना सुनना चाहते हैं, जिन्हें विराता प्रावम आचार्य जैसी नक्सल ग्लोरीफाइंग मूवी पसंद आती है लेकिन बुद्धा इन ट्रैफिक जैम प्रोपेगेंडा लगती है, जिन्हें जोधा अकबर जैसी फ्रिक्शनलाइज्ड मूवी से कोई दिक्कत नहीं है, मुगले आजम इन्हें कल्ट क्लासिक लगती है, बाजीराव मस्तानी ने लव स्टोरी लगती है, लेकिन छावा जो इनके एडॉप्टेड अबू की सच्चाई थोड़े अच्छे से दिखा दे तो वो प्रोपेगेंडा हो गई, एक प्री प्लान्ड दंगे के लिए जिम्मेदार हो गई। बस इतना जानना है कि ये क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कौन सी चरस फूंकते हैं, काफी पावरफुल लगती है।